रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पचमढ़ी पहुंच चुके हैं। बीजेपी की प्रशिक्षण वर्ग में वो शामिल होंगे। बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग का आज समापन है। आपको बता दें कि 3 दिवसीय बीजेपी का ये प्रशिक्षण शिविर था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। तो वही अब ये बड़ी जानकारी दे रही हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पचमढ़ी पहुंच चुके हैं, जहां पर आज वो बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे और सांसदों और विधायकों को वो कई बातें ऐसी हैं जो बताते हुए नजर आएंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सुधीर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पचमढ़ी पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है, जहां पर प्रशिक्षण वर्ग में आज वो शामिल होंगे। क्या आपको जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि आज अंतिम दिन भी है? देखिए, बिल्कुल राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और न केवल पचमढ़ी बल्कि जो प्रशिक्षण वर्ग है बीजेपी का, उस जगह पर भी राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। और तस्वीरों में मैं सीधे दिखाऊंगा, जो आप इस समय ये काफिला गाड़ियों का देख रहे हैं, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गाड़ियों का काफिला है। और अब जो प्रशिक्षण वर्ग का जो स्थल है होटल ग्लेन लेकव्यू, वहाँ पर राजनाथ सिंह की एंट्री हो चुकी है प्रशिक्षण वर्ग के अंदर। और जो अंतिम सेशन कहा जा रहा था 3 दिन के प्रशिक्षण वर्ग का, अब राजनाथ सिंह उसको संबोधित करेंगे। पिछले 3 दिनों से लगातार बीजेपी के सांसद और विधायकों को अनुशासन के साथ साथ उनकी कार्यशैली, उनके व्यवहार, उनके कामकाज और बीजेपी की रीति नीति के साथ साथ जो सामाजिक सरोकार और मोबाइल फोन पर बातचीत करने तक की ये ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद में इस ट्रेनिंग का ये अंतिम सत्र है। और ये काफिला आप जो अंदर जाते हुए देख रहे हैं, ये सेकेंड एंट्री है, यहाँ से केवल अमित शाह, राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री को केवल यहाँ से प्रवेश मिला था। बाकी दूसरे गेट से सब लोगों की एंट्री थी। और देखते हैं कि अब ये पूरा काफिला निकलता हुआ यहाँ से राजनाथ सिंह का। और अंदर जाकर जो माना जा रहा है कि अंतिम सत्र में राजनाथ सिंह बताएंगे कि किस तरीके से जो बीजेपी की रीति नीति है, आज तक बीजेपी का जो शून्य से शिखर तक का जो सफर है, 22 राज्यों में अगर बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही है अब तक, तो उसके पीछे की जो कहानी है, इन तमाम बातों पर चर्चा राजनाथ सिंह बताएंगे कि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने कितनी मेहनत की थी और इसको बरकरार रखने के लिए बीजेपी के सांसद विधायकों को क्या करना है। पिछले 2 दिन के जो सत्र रहे उसका रिव्यू किया जाएगा। इसके अलावा बताया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई थी पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने, उसको लेकर जो सेना की जो सफलता है उसको लेकर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में किस तरीके से जाए और लोगों को बताए कि भारत सरकार की कितनी बड़ी जीत हासिल इसमें हुई थी। लिहाजा 3 दिन का सत्र है और अंतिम सत्र में राजनाथ सिंह शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। देखना होगा कि सत्र जब शुरू होगा तो उसके बाद में क्या कुछ नई बातें जो राजनाथ सिंह इस पूरे वर्ग में बीजेपी के सांसद और विधायकों को बताते हैं। सुधीर, क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था, जिसमें 2-3 सांसदों और विधायकों को टिप्स भी दिए गए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी कई बातें विधायकों को कहा है और किन किन बातों से बचना है ये भी कहा गया। आज का अंतिम दिन है। आज का अंतिम दिन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रक्षा मंत्री तो पहुंचे हैं, वो भी कई ऐसे टिप्स देते हुए नजर आएंगे, लेकिन अंतिम दिन की दृष्टि से देखा जाए तो आज कैसे महत्वपूर्ण? कार्यकर्ताओं से किस तरीके से बात करनी है, योजनाओं का? देखिए, बिल्कुल अंतिम दिन जो पिछले 2 दिन थे उसके अंदर जो सांसद और विधायक थे उनको उनकी कार्यशैली, उनके व्यवहार, उनके कामकाज और संगठन के कामकाज को लेकर पूरी जानकारी दी गई थी। पर लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी जिस विचारधारा को बिलोंग करती है, जिस विचारधारा से आती है, वो आरएसएस की विचारधारा है। और आज जो सबसे पहला जो सत्र था वो संघ की कार्यशैली को लेकर था, जिसमें कि संघ के जो प्रांत के जो संघ चालक है अशोक पांडे, उन्होंने उस सत्र को संबोधित किया था और बताया था कि आरएसएस किस तरीके से काम करता है और आरएसएस की विचारधारा का है, उस विचारधारा के अनुरूप रहकर ही बीजेपी के सांसद विधायकों को काम करना है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर हम बात करें तो इस समय बीजेपी में बड़ी संख्या में ऐसे सांसद और विधायक भी मौजूद है जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए थे। बीजेपी की रीति नीति से भले ही वो वाकिफ हो, लेकिन संघ की रीति नीति से क्या वो पूरी तरीके से वाकिफ हो पाए हैं? और यही वजह थी कि जो प्रशिक्षण वर्ग जो 3 दिन का चला, इसमें न केवल अलग अलग सत्र हुए बल्कि शाखा तक अंदर आरएसएस की लगाई गई थी। और आरएसएस की शाखा लगाने का मतलब यह है कि आप स्वयंसेवक के तौर पर किस तरीके से अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जो लोग बाहर से निकल कर आए वो इस बात को समझ सके। आज का वर्ग दिन इसलिए भी खास था। और अंतिम सत्र की बात करें तो अंतिम सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज बीजेपी जिस मुकाम पर है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के सांसद विधायकों के मन में कोई अहंकार या किसी तरह का कोई घमंड ना आए। इसको लेकर जो पिछले 3 दिनों से कवायद की जा रही थी, जिस तरीके से किसी रखी हुई वस्तु के ऊपर या बर्तन के ऊपर धूल चढ़ जाती है उसको साफ करने का काम किया जाता है, लगभग इसी तरीके से प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से बीजेपी अपने सांसद और विधायकों को चमकाने का काम करती है। और साथ ही क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी की ये जो पाठशाला चल रही है उसका आज समापन है, क्या लगता है पाठशाला का समापन है आज, कई बातें सिखाई गई होगी, बड़ा बदलाव क्या देखने को मिलेगा अब मध्य प्रदेश बीजेपी में?
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उम्मीद ये की जानी चाहिए, क्योंकि वर्ग का उद्देश्य यही है और सांसद और विधायकों के व्यवहार में कितना अंतर आता है ये तो अब आने वाला समय बताएगा। वर्ग के बाद में जो बातें सिखाई गई है उसका अनुसरण बीजेपी के सांसद विधायक कितना करते हैं, क्योंकि बीते दिन हमने देखा था कि अपनी सरकार के खिलाफ कुछ विधायक मुखर हुए थे। इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता सरकार होने के बावजूद भी जनप्रतिनिधियों की शिकायत करते रहते हैं। इन तमाम मुद्दों की जो खामियां हैं सांसद विधायकों के कामकाज को लेकर, उसको दूर करने की कोशिश की गई है। कितना असर इस पूरे 3 दिन के वर्ग का बीजेपी के सांसद विधायकों पर रहा है, ये तो वर्ग के समाप्त होने के बाद में आने वाले समय में उनके आचरण से पता लगेगा। पर लेकिन बीजेपी की कोशिश यही है कि समय समय पर इस तरीके की ट्रेनिंग देकर जो उनके जनप्रतिनिधि है, कम से कम उनको ये बताया जाए कि आप जनता के बीच से चुनकर आए और जनता के लिए आपको काम करना है, अहंकार किसी तरीके का ना पालें। और ये तमाम जो कवायद की गई है पिछले दिन से, ये शायद इसीलिए पूरी की गई है। बिल्कुल, और देखिए कई मायनों में ये जो प्रशिक्षण शिविर है वो काफी अहम भी माना जा सकता है और पचमढ़ी में इसका आयोजन करना ये भी कहीं ना कहीं एक अलग ही बात जो है वो देखी जा रही है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या आज भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि आज तो समापन का दिन है। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव बिल्कुल शामिल हैं और आज सुबह से योगाभ्यास उन्होंने सबसे पहले किया था और योग उन्होंने करके दिखाया। बतौर एक प्रशिक्षार्थी योगा के तौर पर यहाँ पर शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने जो बीजेपी के सांसद विधायक थे उनके सामने वो योग करके दिखाया जो अपने आप में कहा जाता है कि काफी कठिन योग है। और एक ट्रेंड जो योग टीचर होता है, क्या कहना चाहिए कि योग मास्टर होता है, वो लगभग उस तरीके का योग करता है। शीर्षासन की बात करें या फिर मयूरासन की बात करें, इसके अलावा शक्ति का भी प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया था। अपने हाथों को फैलाकर उन्होंने 4 से 5 विधायकों को बुलाया और कहा कि देखिए आप इनको झुकाकर दिखाइए। मुख्यमंत्री आज सुबह से इस पूरे सत्र में शामिल है और सुबह 7 बजे आने के बाद में जब सत्र की एक बार फिर से 10 बजे शुरुआत हुई थी तभी मुख्यमंत्री आ गए थे। अब से थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह को रिसीव उन्होंने किया, उनके साथ वो अंदर पहुंचे हैं। बिल्कुल, और देखिए आज इस बीजेपी की पाठशाला का समापन है, देखना होगा कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए सुधीर।